अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ शेयर सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम थैंक यू। अली भाई, आज मार्केट में हमने एक आई गेस इनिशियली मार्केट में कंसोलिडेशन देखी थी। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड हमने देखा कि मार्केट ने 750 पॉइंट्स जो है वो लूज करे। तो द डाउन साइड ऑफ 750 पॉइंट्स मार्केट ने 77,900 लेवल्स के करीब जो है वो क्लोज करा। आई गेस मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट थी, जिसमें हमने 100 बेसिस पॉइंट का कट देखा था, तब से लेकर अब तक मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है वो 1000 पॉइंट्स लूज कर दिए हैं दो सेशंस में। तो आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में आपको क्या व्यू है? जी देखिए, मार्केट में तो हमने देखा कि स्टॉक्स जो हैं वो थोड़ी से रेंज बाउंड ही रहे। बट ये सुबह को मिडल ईस्ट वाली जो टेंशन्स हुई हैं मार्केट ओपन से पहले, ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न थी। फिर हमने थोड़ी सी स्टेटमेंट्स भी देखी जो कि आई हैं, तो थोड़े से इन्वेस्टर्स थोड़े से कंसर्न्स थे कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को ऑयल प्राइसेस कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर जाए या कोई टेंशन एस्केलेट हो जाए दो कंट्रीज के दरमियान, जिसकी वजह से फिर मार्केट में इम्पैक्ट आए। तो हमने एक प्रॉफिट टेकिंग वाला सेशन देखा। बट आई थिंक कोई इतनी घबराने की बात है नहीं। मार्केट में हमने देखा 82,000 तक का हाई लगाया था, और वहां से थोड़ी कंसोलिडेशन। जब मार्केट में इतनी प्राइस परफॉर्मेंस पिछले एक साल में हो चुकी है और इंडेक्स 40,000 से 82,000 हो गया है, तो आई थिंक इस तरीके की करेक्शन या कंसोलिडेशन जो है वो मार्केट के लिए हेल्दी साइन होता है। और हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन बहुत अच्छा, कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन जो चल रहा है उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। यूबीएल का बहुत अच्छा डिविडेंड है, एफएससी ने बहुत अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया। तो आई थिंक ये लिक्विडिटी भी मार्केट में दोबारा आ सकती है। तो ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम, अगर थोड़ी सी करेक्शन हो जाए मार्केट, तो हेल्दी हो जाएगी उल्टा मार्केट। बिल्कुल। आई गेस द डे स्टार्टेड विद इफर्ट की रिजल्ट की अनाउंसमेंट। क्वार्टर में आई गेस हमने देखा कि 1.25 समथिंग की जो है उसकी अर्निंग रही, विच वाज लोअर देन एक्सपेक्टेशंस। और 3 रुपीज़ का जो है वो हमने इसमें पे आउट देखा। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट भी थी बाय द वे। इफर्ट ने प्रॉब्ली आई गेस जो इसने इम्पोर्टेड यूरिया जो सेल ऑफ करा था मार्च वाले क्वार्टर में, उसका जो लॉस हुआ था, दे इनिशियली डिसाइडेड कि इसको अपोर्शन करेंगे ओवर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बट इस क्वार्टर में जो है वो आई गेस उन्होंने जो है वो इंटायर लॉस बुक कर लिया। तो उसके हवाले से आपका क्या भी हुआ, इफेक्ट के रिजल्ट के हवाले से क्या भी हुआ है, और आने वाले क्वार्टर्स में क्या आप बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी देखिए, एक प्रॉब्लम ईफर्ट के साथ ये भी रही है कि लास्ट क्वार्टर में जो है वो उसका प्लांट मेंटेनेंस के लिए बंद था। तो कुछ जो है कुछ आई थिंक 45-50 डेज बंद रहा है। तो ये तकरीबन 1 से 1.5 महीना हुआ, शायद उससे भी ज्यादा। तो आई थिंक वो वाला भी इम्पैक्ट भी कुछ आया है। हाउएवर आई थिंक ईफर्ट तो स्टॉक डिविडेंड के हवाले से, और हर क्वार्टर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसमें 7-8 रुपए डिविडेंड आता रहेगा। आई थिंक वो वाला फैक्टर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अगले क्वार्टर से हम अर्निंग्स भी रिकवर होते हुए देखेंगे और डिविडेंड्स भी रिकवर होते हुए देखेंगे। तो आई थिंक एक अच्छा एंट्री पॉइंट है ईफर्ट में। और एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज के जो है वो उसके लॉन्ग टर्म बिजनेस फंडामेंटल्स इंटैक्ट रहे। आई थिंक ईफर्ट इज अ गुड स्टॉक फॉर डिविडेंड एंड फॉर प्रॉफिट ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, इसके अलावा ड्यूरिंग द डे हमने सर्न की भी अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स की मीटिंग थी, जिसमें हमने अनाउंसमेंट देखी कि इजारा कैपिटल ने जो है वो जो 90 आई गेस 91% का स्टेक है, जो सर्ड पाकिस्तान का सर्ड बेचने में इंटरेस्टेड है, उसके लिए बिड करी है। तो लेकिन उसके बाद हमने नेगेटिव प्राइस परफॉर्मेंस देखी स्टॉक के अंदर। तो इस हवाले से आपको क्या भी? देखिए, इसमें जो है वो सर्ल सबसे पहली बात कि डेट पे बहुत ज्यादा है, और इंटरेस्ट रेट्स जो नीचे आ रहे हैं, एक तो ये इसके लिए पॉजिटिव है। फिर हमने देखा कि एक अपने बिजनेस यूनिट सेल कर रहे हैं, उससे जो प्रोसीड्स आएंगे उससे भी डेट रिटायर होगा। तो आई थिंक शायद मार्केट में सेंटिमेंट्स आज थोड़े से वीक थे, इसी वजह से स्टॉक ने रिएक्ट नहीं किया। हाउएवर ये तो सर के लिए कब पॉजिटिव खबर है। फिर हमने देखा कि फार्मा की एसेंशियल नॉन एसेंशियल वाला जो मेडिसिन थी, उसकी प्राइसिंग भी अब इनके हाथ में आ गई है फार्मा कंपनीज की। अब वो नॉन एसेंशियल की खुद सेट कर सकते हैं, एसेंशियल की उनको सीपीआई की एडजस्टमेंट मिल जाएगी। तो आई थिंक ये ओवरऑल सेक्टर के लिए, फार्मा सेक्टर के लिए ये चीजें पॉजिटिव हुई हैं। फार्मा के खासतौर पर सर्ल के लिए इंटरेस्ट रेट्स का नीचे आना, और फिर उसका एक बिजनेस यूनिट बिकना, और उससे कैश का आना, ये आई थिंक सारी चीजें कंपनी के लिए पॉजिटिव है। तो आई थिंक इसको डिप्स पर जरूर कंसिडर करना चाहिए फॉर बाइंग।
बिल्कुल परफेक्ट। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में हमने देखा है कि सिंस 300 बेसिस पॉइंट का जो मंडे की मीटिंग में हुआ था उसके बाद सिटिकल्स वगैरह में परफॉर्मेंस थोड़ी सी नेगेटिव रही है। और सीमेंट्स में हमने कल के सेशन में भी सेल ऑफ देखा था, आज के सेशन में भी सेल ऑफ देखा, नेगेटिव परफॉर्मेंस देखी। तो सीमेंट सेक्टर के हवाले से आपका ओवरऑल क्या व्यू है? देखिए सीमेंट सेक्टर सिंस इकोनॉमी अब इस साल एक्सपेक्टेड है 3-3.5% की जीडीपी ग्रोथ आ जाएगी, तो आई थिंक लोकल डिस्पैचेस काफी ज्यादा कनेक्टेड होती हैं आपकी जीडीपी ग्रोथ के साथ। तो 5 से 7% लोकल डिमांड में भी ग्रोथ आ जाएगी। हावेवर हम ये देख रहे हैं कि शायद जुलाई के डिस्पैचेस के नंबर वीक आ रहे हैं, जिसकी वजह से सीमेंट्स में जो है वो थोड़ा सा जो है वो सेंटिमेंट्स वीक देखे गए हैं। फिर ये सीजन होता भी जुलाई अगस्त का थोड़ा मानसून सीजन होता है, इसमें सेल्स वैसी ही थोड़ी सी इम्पैक्ट होती हैं। बट हमें ओवरऑल पूरे साल की सेल्स पे व्यू लेना चाहिए। और अगर ये जो करेक्शन आई है सीमेंट में, ये तो एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट है। इस साल हमने देखा पीएचडीपी का बजट भी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। फिर आपका जो है वो लोकल प्राइवेट सेक्टर डिमांड भी लगता है कि थोड़ी बेहतर आएगी, इंटरेस्ट रेट्स भी कट हो रहे हैं, तो आई थिंक फिर गोल्ड प्राइसेस भी इन चेक है। तो आई थिंक ओवरऑल जो है वो सेक्टर के लिए जो आगे के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव है। परफेक्ट। टू रैप अप द सेशन अली भाई, कल की मार्केट के हवाले से आपका क्या व्यू है ये भी बता दीजिएगा। उसके साथ साथ आई गेस कल जुलाई कब सीपीआई का नंबर भी आ रहा है, तो उसके हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है? जी देखिए, आज रात को फ्यूल प्राइसेस जो है वो हम कट होते हुए देखेंगे। कल सीपीआई का नंबर 10.5 से 11.5% के दरमियान एक्सपेक्टेड है, तो ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। हाउएवर जरा ये देखने की चीज है कि 1-2 दिन में ये मिडिल ईस्ट के टेंशंस वगैरह जो है वो किस तरीके से चलते हैं, और उसके बाद अगर कोई एस्केलेशन नहीं होती है टेंशन में, तो आई थिंक मार्केट में हम कल और परसों रिकवरी आते हुए देखेंगे। परफेक्ट, थैंक यू सो मच अली भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग इन थैंक दिस यू। सेशन। थैंक यू।